हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यून कोचिंग क्लासेस। माय नेम इज रविंद्र चौधरी। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ IBPS RRB PO एंड कलर के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है उनके बारे में डिस्कस करूंगा, क्योंकि आपको पता है कि कुछ ही दिनों बाद में IBPS RRB का एग्जाम होने वाला है और उसकी मेरिट भी आपको पता है कि 70+ जाती है। तो आपके सामने एक थॉट प्रोसेस लेके आया हूँ जिससे आप क्वेश्चंस को आसानी से अटेम्प्ट कर पाओ और जो मेरिट लिस्ट आपको पता है कि 70+ जाने वाली है उसको भी अटेम्प्ट कर पाओ। तो बात करते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले दिमाग में क्या रखना है कि पेन कम चलाना और दिमाग बहुत बढ़िया चलाना है, ठीक है। तो चलो बात करते हैं। तो स्लोक्स के अंदर आपको ऐसे 5 पॉइंट्स मिलेंगे स्टार्टिंग में, ठीक है। तो अगर पहला कंक्लूजन अगर आपका सही होगा तो आप ए पे क्लिक करोगे, अगर दूसरा कंक्लूजन आपका सही होगा तो आप बी पे क्लिक करोगे, और अगर तीसरा मतलब फर्स्ट या सेकंड सी के लिए, सी किसके लिए आएगा, अगर पहला या दूसरा कंक्लूजन, मतलब इसके अंदर या की कंडीशन का मतलब है कि जहां पे कंक्लूजन नेगेटिव भी होगा और साथ में पॉजिटिव भी हो सकता है। तो दोनों वाली जो कंडीशन होगी वो कंडीशन किसको लेके आएगी, सी को लेके आएगी, ठीक है। और जहां पे दोनों कंक्लूजन क्या हो जाए, गलत हो जाए, उसको हम डी लेके चलेंगे। 5 क्वेश्चन से पहले पॉइंट आपके मतलब ये जो स्लाइड आपके सामने आएगी एग्जाम के अंदर, और उसके बाद में अगर दोनों के दोनों अगर आपके सही हो जाए, इसके अंदर दोनों के दोनों गलत होंगे और इसके अंदर अगर दोनों के दोनों सही होंगे तो आपको ई पे क्लिक करना है, ठीक है। तो चलो बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि कोई स्तर आवरण नहीं है। देखो कोई स्तर क्या नहीं है, आवरण नहीं है। तो आप देखिए कोई नेगेटिव लेके आता है और ये नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, सभी आवरण क्या है, निक्षेप है। सभी आवरण क्या निक्षेप है। ये IBPS RRB PO 17/8/2019 को आया हुआ क्वेश्चन है जो पिछले साल है। तो क्वेश्चन आराम से बनते हैं, बस करने वाला चाहिए। क्योंकि सीधी सी बात, मैं जो फंडा लेके आया हूं उसके अंदर इतना सा बताना चाह रहा हूं आपको कि आपको पेन का इस्तेमाल बहुत कम करना है, इसको बहुत जल्दी पढ़ना है, ताकि एग्जाम तभी क्वालिफाई हो पाएगा। क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर अभी आपके पास IBPS RRB है, ठीक है। तो चलो बात करते हैं। ये नेगेटिव सेंस लेके आ रहा है, ये पॉजिटिव सेंस लेके आ रहा है। ये किससे स्टार्ट है, कोई से, ये किससे, सभी से। तो इन दोनों से बनने वाला जो कंक्लूजन होगा वो या तो कोई का होगा, डेफिनेट की बात कर रहा हूं, या तो कोई का डेफिनेट होगा या फिर कुछ नहीं का। क्योंकि इन दोनों से बनेगा ना वो नेगेटिव ही कंक्लूजन बनेगा, पॉजिटिव कंक्लूजन कभी नहीं बन सकता। क्योंकि जहां पे सभी की और कोई की बात होती है वहां पे डेफिनेट के अंदर नेगेटिव ही आएगा कंक्लूजन, ठीक है। तो इन दोनों से बनने वाला कंक्लूजन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्योंकि पहला स्टेटमेंट किससे स्टार्ट है, कोई से, और दूसरा किससे, सभी से। तो दोनों को जब इंक्लूड करोगे, इन दोनों से जो निकलेगा कंक्लूजन वो नेगेटिव सेंस लेके आएगा, ठीक है। अब बात करता हूं अगले की। ये आ गया सभी आवरण क्या निक्षेप है, आगे दे रखा है सभी निक्षेप क्या है, सीट है। तो कहने का मतलब दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट है ये पॉजिटिव है। ये किससे स्टार्ट है, सभी से, ये भी सभी से स्टार्ट है। तो आपको पता है कि जब दो स्टेटमेंट सभी से स्टार्ट हो तो उनसे बनने वाला कंक्लूजन पहली बात तो पॉजिटिव होगा, डेफिनेट। और दूसरी बात ये है कि जहां पे सभी आता है वहां कंफर्म है कि कुछ तो कंफर्म आएगा। आई बात समझ में। तो अगर इनसे कंक्लूजन कोई निकलेगा तो या तो सभी का निकलेगा या कुछ का तो कंफर्म निकलेगा। तो इनसे डेफिनेट क्या होगा, सभी कुछ, और इनसे डेफिनेट क्या होगा, या तो कोई या कुछ नहीं, मतलब नेगेटिव सेंस लेके आएगा। आगे बात समझ में। अब देखते हैं कि कंक्लूजन में किसके बारे में क्या दे रखा है। तो पहला क्या कह रहा है, सभी आवरण क्या सीट है। अब बताइए, आवरण फर्स्ट के अंदर भी है और आवरण सेकंड के अंदर भी है। आगे बोला है सभी आवरण क्या सीट है। तो सीट किसके अंदर है, अभी थर्ड के अंदर है। तो कहने का मतलब ये सेकंड और थर्ड की बात कर रहा है, सेकंड और थर्ड की बात कर रहा है। तो इन दोनों से बनने वाला कंक्लूजन बताइए किसका होगा। आवरण हमेशा एंगल यही रहेगा अपना देखने का। तो आवरण सेकंड के अंदर है, उसको नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे, क्योंकि उसने सीट की बात की है। तो आवरण सेकंड के अंदर और सीट थर्ड के अंदर। तो इनसे बनने वाला कंक्लूजन क्या होगा, या तो सभी का, क्योंकि सभी से स्टार्ट है, या कुछ का तो कंफर्म है। तो पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है, सभी आवरण क्या सीट है। तो आवरण ये रहा और सीट ये रहा, है ना। तो अब इस एंगल पे देखेंगे तो ऊपर से, मतलब ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो सभी तो कंफर्म आएगा और कुछ सभी के अंदर ही होता है। तो ये कंक्लूजन अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि ये दोनों के दोनों जो पॉइंट्स हैं, ये दोनों के दोनों जो पॉइंट्स हैं, ये किसके अंदर है, पॉजिटिव के अंदर है। आगे बात समझ में। तो ऊपर से नीचे की ओर आने पे क्या आ जाएगा, सभी। देखो सभी दे रखा है, और अगर आप नीचे से ऊपर की ओर जाओगे तब आएगा कुछ, क्योंकि कुछ है दोनों साइड से लगता है। तो ये कंक्लूजन सही हो जाएगा। अगले की बात करते हैं। अगला क्या कह रहा है, सभी निक्षेप कभी भी स्थिर नहीं हो सकते। तो यहाँ पे सभी तो जरूर आ गया, लेकिन आप देखिए नेगेटिव सेंस लेके आ रहा है। तो नेगेटिव सेंस के अंदर सभी नहीं आता, नेगेटिव सेंस के अंदर क्या आता है, अपना कोई आता है। तो यहाँ पे सभी निक्षेप कभी स्थिर नहीं हो सकते। आप इसको ये भी कह सकते हो कि सभी की जगह आप क्या लगा सकते हो, कोई लगा सकते हो, नो लगा सकते हो, इसकी जगह कोई भी लगा सकते हो। पढ़ के देखिए, सभी निक्षेप कभी भी स्थिर नहीं हो सकते, मतलब कोई निक्षेप कभी भी स्थिर नहीं हो सकते। तो बात तो एक ही है। एग्जाम्पल के तौर पे हम बोल दें कि एक प्रोग्राम में सभी लोग नहीं आए,
एक प्रोग्राम में सभी लोग नहीं आए, तो ये भी बोल सकते हैं एक प्रोग्राम में कोई भी आदमी नहीं आया, कोई भी लोग नहीं आए। तो जहाँ पे सभी नेगेटिव लेके आएगा वहाँ पे कोई की कंडीशन आ जाएगी। सभी नहीं आए, कोई नहीं आया, बात तो एक ही है। तो यहाँ पे इसको कोई की साइड से देखेंगे, ठीक है, नो की साइड से। तो बताइए निक्षेप कहाँ पे है, सबसे पहले ये बताइए। निक्षेप ये रहा, सेकंड के अंदर, थर्ड के अंदर भी है। आगे क्या दे रखा है, स्तर। स्तर किसके अंदर है, फर्स्ट के अंदर है। तो एक बात बताइए, निक्षेप स्तर एंगल हमेशा मैंने आपको बोला ये बना रहेगा। तो निक्षेप है सेकंड के अंदर, स्तर है फर्स्ट के अंदर। इन दोनों से बनने वाला कंक्लूजन किसका होगा, या तो नो का होगा और या क्या होगा, सम नोट का होगा। ये तो मैंने आपको बोला था, इनसे बनने वाला या तो नो का होगा या सम नोट का होगा। तो बताइए ये कंक्लूजन किससे है, कोई से, नो से है या नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, अपना कंक्लूजन सही हो जाएगा। आगे बात समझ में। तो कोई निक्षेप कभी भी स्थिर नहीं हो सकते या सभी नहीं हो सकते, बात एक ही है, क्योंकि दोनों इनसे बने हैं और ये क्या बनाएगा, नो बनाएगा और सम नोट बनाएगा। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा। कोई स्तर आवरण नहीं है, स्तर अलग है, आवरण अलग है, ठीक है, अलग अलग हो गए। आगे क्या बोल रहा है, सभी आवरण निक्षेप है। तो बताओ ये आवरण किसके अंदर जाएंगे, निक्षेप के अंदर जाएंगे। तो जब निक्षेप के अंदर चले गए तो आप थोड़ा सा इमेजिन करो, निक्षेप को अगर आप स्तर के अंदर लेके चले जाओगे तो आवरण भी तो स्तर के अंदर जाएगा, जबकि ये डेफिनेट नहीं है। ये क्या बोल रहा है कि कभी भी कोई स्तर क्या नहीं हो सकता, आवरण नहीं हो सकता। मतलब आप आवरण को इसके अंदर नहीं लेके जा सकते। तो आवरण इसके अंदर नहीं जाएगा तो निक्षेप भी इसके अंदर नहीं जाएगा। तो ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात समझ में। तो इसके अंदर दोनों सही हो जाएंगे, मतलब 5 नंबर पॉइंट हो जाएगा। अगला देखिए, फटाफट देखना है। देखो इसके लिए फटाफट दिमाग लगाना, आपको समझाने में टाइम लग रहा है लेकिन एग्जाम में आपको टाइम नहीं लगना चाहिए। क्या कह रहा है, विजय 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर जा रहा है, दक्षिण साउथ की ओर जा रहा है 10 किलोमीटर, ठीक है, चलो लेके चलते हैं 10 किलोमीटर। कितना गया, 10 किलोमीटर गया है ना, ये 10 किलोमीटर हो गया। आगे क्या बोला, उसके बाद में यूटर्न ले लिया, यूटर्न मतलब वापस मुड़ गया। तो वापस कितना गया है, वापस गया 6 किलोमीटर, मतलब वापस चला गया। तो लगभग ले लेते हैं 6 किलोमीटर हो गया। तो ये जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी, 6 किलोमीटर की हो जाएगी। अब बताओ पहले 10 था, कितना चला, 6 चल गया, वापस यूटर्न के अंदर वापस ले लिया। अब बताओ ये कितना बचा है, 4 बचा है। तो मैं कह सकता हूं क्या, जो लेंथ है वो लेंथ अपनी 4 रह गई। अब इसका मुंह कौन सी दिशा में है, नॉर्थ की ओर है। और जब नॉर्थ की ओर मुंह होता है तो अपना लेफ्ट इसका लेफ्ट होगा, अपना राइट इसका राइट होगा। तो आगे क्या बोल रहा है, वह बाएं मुड़ता है। बाएं मुड़ता मतलब किस साइड मुड़ेगा, बाएं साइड ही होगा, क्योंकि ये नॉर्थ की ओर जा रहा है। तो बताओ ये बाएं मुड़ गया, और बाएं मुड़ने के बाद कितना चला, 3 किलोमीटर ही हो गया, 3 किलोमीटर। अब आगे 3 किलोमीटर चलने के बाद में क्या कह रहा है, आरंभिक बिंदु मतलब स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट तो अपना ये है, स्टार्टिंग पॉइंट ये। आरंभिक बिंदु से वर्तमान स्थिति, वर्तमान कंडीशन क्या है यहाँ पे, स्थिति मतलब कितनी दूरी है और कौन सी दिशा में है। तो कहने का मतलब ये पॉइंट पूछ रहा है। तो कॉमन सी बात है, खुद देखिए आईबीपीएस आरआरबी पीओ 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आसान क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन वो चाह रहा है कि आप पेन मत चलाओ। तो इसमें पेन चलाने वाली बात है क्या, सीधा कर सकते थे कि 10 में से 6 निकल गया वापिस। तो चलो पहले ऐसे करते हैं। तो ये आधार आ गया, लंब आ गया 4 किलोमीटर, और आधार कितना आ गया, 3 किलोमीटर आ गया। तो आधार और लंब क्या लेके आता है, कर्ण लेके आता है सामने वाला। और कर्ण आपको पता है दोनों से बड़ा होता है। तो बताओ कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर और लंब स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा 16, 9 और 16 कितने हो गए 25। 25 के आगे क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। 25 किसका रूट है, 5 का। तो मैं कह सकता हूं क्या, जो कर्ण अपना कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए बोल रहा है कि कौन सी स्थिति, वर्तमान से ये स्थिति पूछ रहा है। तो आपको पता है वर्तमान से पूछ रहा है, तो वर्तमान से ये जो कंडीशन होगी किसकी होगी, साउथ की होगी। ये कंडीशन साउथ की होगी। और अब इसके बाद बात करते हैं इसकी, ये कौन सी साइड हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। तो ये साउथ होगी और ये इस साइड में लेके चलेंगे तो वेस्ट ही आएगा ना, वेस्ट लेके चलेंगे। तो दोनों के बीच में तो है। जब प्रारंभिक बिंदु का नाम ले तो यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, और जब अंतिम बिंदु का नाम ले तो यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो प्रारंभिक से नाम लिया है तो प्रारंभिक का साउथ ये हो जाएगा, प्रारंभिक का वेस्ट ये हो जाएगा। और आपको नहीं लगता क्या दोनों के बीच में है, तो इसमें क्या आ जाएगा, 5 किलोमीटर आ जाएगा और साउथ और वेस्ट आ जाएगा। तो ऑप्शन में साउथ और वेस्ट कौन सा है, ये देखो बी नंबर हो जाएगा अपना। आगे बात समझ में, बिना पेन चलाए डायरेक्ट करना है। ये देखिए 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया, उसके बाद यूटर्न मुड़ गया। यूटर्न कितना मुड़ा, अभी 6 किलोमीटर चला। तो 10 में से 6 गए, कितने बच गए, 4 बच गए। अब बताओ 4 और 3 का जो कंपैरिजन है, जो कंडीशन है वो किसको लेके आती है, 5 को लेके आती है। तो सीधा अपना उत्तर इसमें 5 हो जाएगा। बस आपको जो डायरेक्शन है वो फाउंड करनी है, ठीक है। तो इसमें भी हो जाएगा अपना। ये हमारे यूट्यूब के चैनल है जो नियॉन क्लासेस ऋग्वेदों के नाम से है। आप इस पे जाइए, इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और ये हमारा चैनल है नियॉन क्लासेस के नाम से। आप इसके अंदर
प्ले स्टोर के अंदर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा मैम और सर की वीडियोस मिलेंगी जिनके माध्यम से आप अपनी स्किल को क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। और साथ ही आप फेसबुक के माध्यम से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये हमारा नया चैनल है जो 5 अगस्त को लॉन्च होगा। इसके अंदर आपको IBPS प्योर कलर के जितने भी प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम्स हुए हैं वो आपको विद मतलब शॉर्टकट मेथड से विद नियॉन अप्रोच के साथ उसको सॉल्व करवाया जाएगा ताकि आप एग्जाम को अच्छे से क्या कर पाओ, क्रैक कर पाओ। आपको बहुत जल्द हमारी यूट्यूब चैनल नियॉन क्लासेस पे राजा सर की 7 घंटे की वीडियोस आएगी जो रेलवे NTPC मेंस में पिछले जितने भी एग्जाम हुए पिछले मतलब वर्षों में वो सारे के सारे सोल्व करवाए जाएंगे विद अप्रोच के साथ में। इसमें आपको क्या मिलेगा, क्या देखना है कि नए थॉट के साथ में आपको बताया जाएगा कि एग्जाम कैसे क्लियर किया जा सकता है। तो इस वीडियो को देखना आप बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ ही आपको हमारी कुछ ई बुक्स हैं जो आपको नियॉन क्लासेस वाले ऐप पे उपलब्ध होंगी। धन्यवाद।